हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे। आज इस वीडियो में हम लोग नीट 2025 में आए हुए सवाल कौन सा चैप्टर से, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से एक सवाल पूछा था। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से उस सवाल को हम लोग देखेंगे, पूरा इन डेप्थ देखेंगे, ठीक है। और ये अच्छा सवाल था भैया, ठीक है। जिसको कंसेप्ट पूरा क्लियर रहेगा वही ये सवाल बना पाता, ठीक है। चलिए इस सवाल को इन डेप्थ एकदम देखते हैं, क्या सवाल पूछा है। देयर आर टू इंक्लाइंड सरफेसेस ऑफ इक्वल लेंथ, दो इंक्लाइंड प्लेन है, इक्वल लेंथ का है, ठीक है। एंड सेम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, दोनों इंक्लाइन प्लेन का आपका जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, माने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है भैया वो कितना है, 45 है। और एक भी दूसरा जो है वो भी क्या है, 45 डिग्री ही है। अच्छा, वन ऑफ देम इज रफ, अच्छा, एंड अदर इज परफेक्टली स्मूथ। दोनों का लेंथ तो क्या है, एल ही है, इसका भी लेंथ क्या है, एल है। एक रफ है, चलिए इसको रफ मान लेते हैं, ठीक है। इसको रफ मान लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू के, इसको मान लेते हैं, रफ मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आवर बॉडी टेक्स 2 times as much time to slide down on rough surface than on the smooth surface. The coefficient of kinetic friction between the object and the rough surface is close to। अच्छा देखिए, यहां से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया है, ठीक है। यहां से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया है और यहां से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया है। ये भैया आपका स्मूथ वाला है, ठीक है, और ये आपका रफ है। ये स्मूथ है और ये रफ है। यहां पर अगर टाइम, इस ब्लॉक को यहां से आने में टाइम अगर ts लगता है, ठीक है, और यहां से यहां इस ब्लॉक को आने में टाइम tr लगता है, r मतलब रफ, इसमें स्मूथ लिया, ठीक। तो tr जो है भैया वो क्या है, 2 times ऑफ ts है। अगर यहां से यहां आने में इसको वक्त, इस ब्लॉक को 2 सेकंड लगता है, तो वही ब्लॉक को अगर आप रफ इंक्लाइन प्लेन पे छोड़िएगा तो 4 सेकंड लगेगा, 2 गुना टाइम लगेगा। तो पूछा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताइए। क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भैया कि क्या है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, देखिए करते कैसे। देखिए ये है आपका इंक्लाइन प्लेन, ये है आपका थीटा, मैं ले लेता हूँ, ठीक है। पहले कंपोनेंट करना सिखा देता हूँ। ये मास एम है, इसका नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड क्या लगेगा, mg फोर्स लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये आपका 90 है, टेबल एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा होगा भैया। यहां से मैं एक ऐसे बना लेता हूं, ठीक है। ये वाला टोटल एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये वाला टोटल एंगल है आपका कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। तो देखिए ये वाला 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस 90 माइनस थीटा, कितना होगा, 90 माइनस 90 प्लस थीटा, 90 90 कर दिया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, थीटा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। अब इसको हम लोग कंपोनेंट करेंगे, mg का इस तरफ कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट आएगा भैया mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो यहाँ पर अगर एंगल थीटा दिया हुआ है, फटाक से इधर mg sin थीटा कर दीजिएगा और इधर mg cos थीटा कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग बात करेंगे इसका, सबसे पहले तो इंक्लाइन वाला का बात करेंगे, ठीक है। इंक्लाइन वाला, इंक्लाइन वाला है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन वाला का बात करेंगे, स्मूथ वाला का बात करेंगे, सॉरी, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन का बात करेंगे। अच्छा, मैंने ब्लॉक है यहाँ पर है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है दोनों के। नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा, mg लगेगा। इसका 2 कंपोनेंट करेंगे, इस तरफ क्या लगेगा, इसका इस तरफ क्या लगेगा भैया, इस तरफ mg sin थीटा लगेगा और इस तरफ mg cos थीटा लगेगा। ये नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, ये दोनों कैंसिल कर देंगे। कौन सा फोर्स इसको नीचे लेकर आ रहा है भैया, mg sin थीटा। तो फोर्स कितना है, mg sin थीटा है। एक्सीलरेशन क्या होता है भैया, फोर्स बाय मास होता है। तो mg sin थीटा बाय m कट गया, एक्सीलरेशन कांस्टेंट आया, g sin थीटा मेरा एक्सीलरेशन आया, g sin थीटा मेरा क्या आया, एक्सीलरेशन आया, ठीक है। अच्छा, कितना कवर करना भैया, एक्सीलरेशन कितना आ गया मेरा, g sin थीटा। इनिशियल वेलोसिटी कितना भैया, 0। अच्छा, एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। ये इंक्लाइन प्लेन था, इंक्लाइन वाला लेंथ कितना, l। तो एस इक्वल टू लगा रहे हम ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एस कितना, l, ये तो खत्म हो जाएगा, 0 है, हाफ ये क्या देगा, g sin थीटा। जी sin थीटा नहीं लिख रहा हूं,
ए एस लिख रहा हूँ, स्मूथ वाला लिया तो ए एस लिख रहा हूँ, ए एस इक्वल टू जी साइन थीटा और टी एस लिख रहा हूँ, टी एस का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब रफ वाला के लिए हम करें, ठीक है, मैं एकदम धीमे धीमे प्यार से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाए पिक्चर। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये रफ वाला का बात करें, ठीक है, तो रफ वाला में ए थीटा है, इस तरफ तो लगेगा एम जी साइन थीटा, इस तरफ लगेगा एम जी कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल, और पीछे की तरफ क्या लगेगा भैया, फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो ए वाला नॉर्मल यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा के बराबर, और फ्रिक्शनल फोर्स होता है कितना, म्यू इनटू एन। तो सर फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड कर लेते हैं, एफ के इक्वल टू म्यू एन की जगह पे क्या लगेगा, एम जी कॉस थीटा। अच्छा, तो नेट फोर्स इसके ऊपर जो आगे, एक्चुअली ब्लॉक तो नीचे गिर रहा है, ब्लॉक तो नीचे गिर रहा है, तो ये वाला फोर्स क्या है, इससे बड़ा है फ्रिक्शनल फोर्स है, तो नेट फोर्स क्या होगा भैया, एफ नेट इक्वल टू आपका हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। ये होगा ना, सामने वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स को हमको घटाना होगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर फोर्स तो मिल गया, एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ नेट बाय मास, यहाँ पर ए आर कर दे रहा हूं रफ का एक्सेलरेशन का, एफ नेट कितना है, देखिए यहाँ से एम जी कॉमन ले सकते हैं, एम जी अंदर बच गया साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और नीचे में क्या है, एम एम कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना आया रफ का, मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक्सेलरेशन रफ का कितना है भैया, ध्यान देखिए, जी ब्रैकेट ओपन, जी ब्रैकेट ओपन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये रफ इंक्लाइंड के ऊपर एक्सेलरेशन आ गया जो कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर भी a इक्वल टू u2 प्लस हाफ इट पर लगा रहा हूँ। ठीक है, डिस्टेंस कवर कितना करना है, एल कवर करना है, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही है, टाइम कितना है टी आर के बराबर। ठीक है, तो a इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए तो कैंसिल हो गया, ए की जगह क्या हो जाएगा भैया, एल हाफ ए आर, टाइम की जगह टी आर का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन कितना था भैया, देखिए a इक्वल टू हाफ ए टी एस का स्क्वायर, एंड वहां पर a इक्वल टू हाफ ए आर टी आर का स्क्वायर, दोनों को इक्वल कर सकते हैं क्योंकि दोनों लेंथ के बराबर है, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अरे यार हाँ, दोनों को इक्वल करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए हाफ ए एस टी एस का स्क्वायर इक्वल टू हाफ ए आर टी आर का स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक इक्वेशन दिए थे, टी आर इक्वल टू कितना दिए थे, 2 टी एस, 2 टाइम्स था ना, जो टाइम रफ इंक्लाइन प्लेन पे लग रहा था वो डबल था स्मूथ इंक्लाइन प्लेन से। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन है, अपने इस्तेमाल करेंगे, पुट करते हैं ए एस टी एस का स्क्वायर इक्वल टू ए आर, क्या लिखेंगे 2 टी एस का स्क्वायर, कितना देगा ए एस टी एस का स्क्वायर इक्वल टू ए आर इंटू 4 टी एस का स्क्वायर, ए वाला हो गया कैंसिल। ए का वैल्यू कितना था भैया, देख लीजिए, ए का वैल्यू हम लोग निकाले थे जी साइन थीटा, ए का वैल्यू कितना निकाले थे, जी साइन थीटा, स्मूथ वाला जी है। ठीक है, चलिए पुट करते हैं, ए का वैल्यू जी साइन थीटा, और ए आर का वैल्यू देखिए कितना था, ए आर का वैल्यू जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू ए 4 यहाँ पर। ठीक है, जी जी कैंसिल कर देते हैं, साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया 45, तो पुट करते हैं 45, तो साइन 45 इक्वल टू ब्रैकेट ओपन साइन 45 माइनस म्यू कॉस 45 इंटू 4, भैया साइन 45 1 बाई रूट 2, साइन 45 1 बाई रूट 2, कॉस 45 भी 1 बाई रूट 2, म्यू बाई रूट 2 इंटू 4। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट करते हैं 1 बाई रूट 2, अब 1 बाई रूट 2 माइनस म्यू बाई रूट 2 इंटू 4, तो 1 बाई रूट 2 लाइक फ्रैक्शन है, 1 माइनस म्यू बाई रूट 2 हो जाएगा इंटू 4, रूट 2 कैंसिल। ठीक है, अच्छा इधर कितना बच गया 1 ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू इंटू 4 को इधर भेज दे रहा हूँ, नीचे आ जाएगा डिवाइड में 1 माइनस म्यू इधर आ जाएगा, 1/4 को इधर भेज देना, तो म्यू इक्वल टू 1 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा 4 माइनस 1/4, दैट इज 3/4।
3/4 मतलब 0.75। अरे भैया पॉइंट लेंगे 0, 728, 82, 04 बचा। तो म्यू का वैल्यू आपका म्यू के कितना आ गया भैया 0.75, म्यू इक्वल टू 0.75 आ गया आपका। ठीक है, आपको बहुत जल्द में करना रहता तो कैसे करते, डायरेक्ट लिख देते हैं, हाफ एस टी एस का स्क्वायर इक्वल टू हाफ ए आर टी आर का स्क्वायर, हाफ ऑफ कैंसिल एस होगा। आपको याद रहता है कि इंक्लाइन प्लेन पे जो एक्सेलरेशन था स्मूथ इंक्लाइन पे जी साइन थीटा होता है। ठीक है, जी साइन थीटा होता है। और रफ के लिए क्या होता है, जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। हम डायरेक्ट पुट करते हैं, फटाक से बना जाता है। टी आर इक्वल टू कितना होता है आपका 2 टाइम ऑफ टी एस दिया होता है, यहाँ से डायरेक्ट पुट करके यहाँ। तो ये सब सारी चीज याद रहता तो बहुत जल्द कर लेते। ठीक है, अगर याद नहीं रहता तो सब आपको डिराइव करके निकालना होता, मैंने पूरा सॉल्व करना होता प्रॉपर तरीका से। ठीक है, मैंने दोनों बता दिया। ठीक है, तो एक ही सवाल पूछा था लॉज ऑफ मोशन से। हम लोग अगली वीडियो में दूसरा चैप्टर का सवाल करेंगे, वो भी नीट 2005 का 2025 का, सॉरी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बी आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चेक कर लेते हैं, सही होना चाहिए। हाँ, तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैंने पूरा एकदम धीमे धीमे बताया, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा तो पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, अगली वीडियो मिलेंगे बहुत ही प्यारा सवाल के साथ। धन्यवाद।